नंबर 1, रीडिंग फिक्शन। हम अक्सर सोचते हैं फिक्शन पढ़ना बस एक टाइम पास है, पर सच बताऊं, ये क्वाइटली तुम्हारे इमोशनल इंटेलिजेंस को ट्रेन करता है। जब तुम कैरेक्टर्स को फॉलो करते हो, उनके हिडन मोटिव्स और फेशियल एक्सप्रेशंस को समझते हो, तो धीरे धीरे तुम सिर्फ स्टोरीज को नहीं बल्कि रियल लाइफ में लोगों को भी रीड करना सीख जाते हो। नंबर 2, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ये तुम्हारे ब्रेन को फैमिलियर वर्ड्स की जगह नए पैटर्न्स में सोचने पर फोर्स करता है। इससे तुम्हारी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब तुम किसी भी एक बेकार थॉट पर अटके नहीं रहते। इंस्टेड अलग अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना और नई सिचुएशंस में अडेप्ट होना तुम्हारे लिए इजी हो जाता है। नंबर 3, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसी हॉबी है जो तुम्हारे ब्रेन के दोनों साइड्स को एक साथ एक्टिवेट करती है। इससे तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव होती है, मैथ्स और लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता है और इमोशंस रेगुलेट होते हैं। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन दोनों को एक साथ इस लेवल पर ट्रेन करें। नंबर 4, जर्नलिंग। अब लोग सोचते हैं डायरी लिखना बच्चों वाला काम है, पर जर्नलिंग तुम्हें अपने थॉट्स का गुलाम बनने की बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सिखाता है। तुम अपने नेगेटिव लूप्स, फालतू के एक्सक्यूजेस और इमोशनल ट्रिगर्स को एग्जैक्टली उसी टाइम पर कैच कर लेते हो जब वो एक्चुअल में हो रहे होते हैं। दैट्स वाई ये सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करने का सबसे इजी और इफेक्टिव मेथड है। नंबर 5, ड्राइंग और पेंटिंग। विजुअल आर्ट लिटरली तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड चेंज कर देता है। तुम खुद को ऐसे पैटर्न्स और डिटेल्स नोटिस करना सिखाते हो जो बाकी लोग इजीली इग्नोर कर देते हैं, और लाइफ में एक डिफरेंट लेंस से चीजों को देखने की यही हैबिट आगे चलकर तुम्हारी स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग दोनों को ही बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। नंबर 6, वॉकिंग आउटसाइड विदाउट योर फोन। आजकल हम बिना फोन के वॉशरूम तक नहीं जाते, पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वॉक करना तुम्हारी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तुम्हारा ब्रेन एक रिफ्लेक्टिव मोड में चला जाता है। ज्यादातर लाइफ चेंजिंग आइडियाज और ब्रेक थ्रूज तभी आते हैं जब माइंड को फ्रीली वॉन्डर करने दिया जाए। नंबर 7, कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच। मैं यहाँ मैगी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तुम एक प्रॉपर मील कुक करते हो तो प्लानिंग, टाइमिंग और कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग की वजह से तुम्हारा फोकस बिल्ड होता है। तुम एक ही टाइम पे मल्टीपल स्टेप्स मैनेज करते हो और प्रेजेंट मोमेंट में फुल्ली ग्राउंडेड रहते हो। नंबर 8, मेडिटेशन। ये कोई हवाई बात नहीं है। मेडिटेशन एक्चुअली तुम्हारे ब्रेन को फिजिकली चेंज करता है। ग्रे मैटर इंक्रीज होता है और ब्रेन का जो फियर सेंटर है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। रिजल्ट, फालतू की ओवर थिंकिंग कम और मेंटल क्लैरिटी ज्यादा। नंबर 9, प्लेइंग स्ट्रेटेजी गेम्स। चेस या कोई भी स्ट्रेटेजी गेम तुम्हारी पैटर्न रिकॉग्निशन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को शार्प करता है। तुम इमोशनली रिएक्ट करने की बजाय आगे क्या होने वाला है उसे एंटिसिपेट करना सीख जाते हो। बिजनेस हो, एकेडमिक्स हो या फिर रिलेशनशिप्स, ये स्किल तुम्हें अपनी लाइफ में एक सीरियस एडवांटेज देती है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, हम बस प्लान बनाते रह जाते हैं। बट आज इनमें से कोई भी एक हॉबी पिक करो और अगले 30 दिन तक उसे कमिट करो। जब बोरिंग लगेगा, क्विट करने का मन करेगा, तब गिव अप मत करना, क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होती है। कमेंट करके बताओ तुम कौन सी हॉबी चूज कर रहे हो, और खुद को प्रूव करो कि डिसिप्लिन एक्चुअली सब कुछ चेंज कर सकता है।